अब हम टॉपिक करने लगे हैं पोस्टीरियर फोसा मालफॉर्मेशन। अब देखें, ये एक मैंने स्कल का नीचे वाला पार्ट स्ट्रक्चर इंटीरियर, तो मैंने ना ये एक स्ट्रक्चर यूँ बनाई हुई है। ये देखें, इसकी बीच में ना ये मैंने एक देखें, ये फ्रंटल, ये टेम्पोरल, ये ऑक्सीपिटल, ये फ्रंटल फ्रंट वाला, ये पीछे वाला पोस्टीरियर। तो एंटीरियर फोसा, पोस्टीरियर फोसा, टेम्पोरल फोसा, ठीक है। ये फोसा है, फोसा मतलब कैविटी, ये जो होती है ना फोसा, ठीक है। अच्छा, तो ये सफिनॉइड बोन है, इसके ये ऊपर वाले विंग इसको बोलते हैं ग्रेटर, और जो नीचे वाले बोलते हैं लेसर। तो लेस ग्रेट, ग्रेट मतलब ऊपर, सबसे ऊपर वाले। मैंने जैसे ये ऐसे नमूनों के तौर पे बना, याद करें, ठीक है। तो मैंने ये स्ट्रक्चर भी बनाई, इसको देख लें। ये देखिए पोस्टीरियर फोसा। आप ये एनाटॉमी समझना बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पोस्टीरियर फोसा मालफॉर्मेशन कि पोस्टीरियर फोसा में जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वहाँ पे उनकी स्ट्रक्चर ठीक नहीं बनती, सही नहीं बनती, ठीक है। तो पोस्टीरियर के बाद अगर मैं ये बताऊँ तो ये जो हमारा सेरिबेलम है, मैंने आपको पहले बताया कि मिड लोब लोबेटा, फोनस, मिड ब्रेन और ये ब्रेन, ठीक है। तो मैंने ये बात कर दी, ठीक है। ये सेरिबेलम है ना, इसमें दो स्ट्रक्चर्स हैं, टॉन्सिल्स और क्या वर्म्स। अब ये टॉन्सिल्स और वर्म्स, ये इस स्ट्रक्चर में डिफेक्ट होगा। अब मैंने ये वर्ड लिखा है CHIARI, क्यारी टाइप 1 मालफॉर्मेशन। क्यारी टाइप 1 मालफॉर्मेशन क्या होता है? एक्टोपिया। अब एक्टोपिया क्या मतलब है? एक्टोपिया ऑफ वर्म्स। तो वर्म्स जो है ना, वो उसकी पोजीशन सही नहीं होगी, वो डिस्प्लेस्ड होंगे या मेल पोजीशन होगी उसकी, ठीक है। ये कंजाइनिटल है, इसमें बच्चों में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अडल्ट में हेडेक और सेरिबेलर सिम्टम। अब सेरिबेलर सिस्टम सबको पता है कि सेरिबेलर जो है ना, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इसका सिस्टम वर्क करता है एज ए नॉर्मल तौर पे। तो ये भी दोनों, तो हेडेक, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, ये सही नहीं होगा। बैलेंस, इंसान बैलेंस नहीं कर पाएगा, उसकी कोऑर्डिनेशन जो चलता है ना, तब एक दोनों पाँव जो है ना, एक दोनों को सहारा देते हैं, तो ये उसका कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है। फिर क्या होता है कि एक वर्ड इन्होंने लिखा है कि सिरेंजियोमाइलिया। सिरिंज यानी खाली ट्यूब, कैविटी, माइलिया स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड के अंदर एक कैविटी बनेगी तो स्पाइनल कैविटेशन बोलते हैं, तो ये भी इसके साथ होता है, ठीक है, ये बन जाएगा। अच्छा, क्यारी 2 मालफॉर्मेशन में क्या होता है कि वर्म्स प्लस टॉन्सिल्स दोनों जो है ना, वो हर्निएट हो जाते हैं थ्रू द फोरानम मैग्नम। अब फोरानम मैग्नम कहाँ होता है? ये पोस्टीरियर फोसा में होता है, ठीक है। जब पोस्टीरियर फोसा में ही फोरामन मैग्नम है, तो उसके बिल्कुल अंदर से ही बाहर निकलेंगे क्या निकलेंगी? वर्म्स एंड टॉन्सिल्स। ये कहाँ होते हैं? ये सेरिबेलम में होते हैं, सेरिबेरल में नहीं होते, सेरिबेलम में होते हैं। ये इनकी स्ट्रक्चर है। तो उसका हर्निएशन होता है मैग्नम, फोरामन मैग्नम के थ्रू, फोरामन मैग्नम पोस्टीरियर फोसा में होता है, जो मैंने इधर से डिस्कस किया कि यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें कुछ स्ट्रक्चर्स का हमने यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। मैंने पहले ये स्ट्रक्चर दिखाई कि ये लेटरल वेंट्रिकल, ये थर्ड है, ये सेरेब्रल एक्यूडक्ट है, और ये फोर्थ वेंट्रिकल है। CSF का फ्लो यहाँ से नीचे आएगा, ये लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, यहाँ से CSF जब नीचे आता है सेरेब्रल एक्यूडक्ट के थ्रू, तो ये एक्यूडक्ट यहाँ पे नैरो हो जाती है। तो नैरो को मेडिकल ज़बान में बोलते हैं स्टीनोसिस। तो नैरोइंग ऑफ सेरेब्रल एक्यूडक्ट या स्टीनोसिस ऑफ सेरेब्रल एक्यूडक्ट इज आल्सो हैपन इन क्यारी 2 मालफॉर्मेशन। जब स्टीनोसिस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि CSF का, पहले तो जब नॉर्मल था तो CSF का कांटेक्ट डायरेक्ट यहाँ से CSF आता था, यहाँ जाता था। फिर ये तो स्ट्रक्चर पूरा का पूरा तो सिस्टम आगे पढ़ेंगे, लेकिन छोटा सा यहाँ पे समझना लाजमी है इसके लिए। तो ये कम्युनिकेट होता था, देखें 1 2 3 4 एक्यूडक्ट, और ये आपस में कम्युनिकेट करते थे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि नॉर्मली तौर पे CSF जब लेटरल वेंट्रिकल बन के थर्ड वेंट्रिकल में आता है, फिर सेरेब्रल एक्यूडक्ट के थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल में आता है। होता क्या है कि जब स्टीनोसिस हो जाता है तो यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल बड़ा हो जाता है, तो इनलार्जमेंट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल इज आल्सो कैन बी सीन इन क्यारी 2 मालफॉर्मेशन। ये भी चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाई हुई है। जब फोर्थ वेंट्रिकल में ही CSF बढ़ जाएगा
तो CSF का बढ़ जाना तो हेड भी बढ़ेगा, तब हम हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। तो कम्युनिकेशन इनका टूट जाएगा ना, जब ये स्टेनोसिस हो जाएगा तो उसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रो मतलब वाटर, सेफेलस मतलब हाइड्रो का, यहाँ पे वाटर का मतलब को मिनरल वाटर नहीं, CSF की बात कर रहा हूँ। तो हेड के अंदर CSF बढ़ेगा ना, तो आपने ऐसे छोटे बच्चे देखें जिसका सर बड़ा होता है, उसको हाइड्रोसेफेलस बोलते हैं। तो ये इसके टाइप्स और इसका डिटेल पूरी हम आगे है उसमें पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है। तो ये जब फोर्थ वेंट्रिकल स्वेलअप हो जाएगा तो पोस्टीरियर फोसा भी स्वेलअप हो जाएगा, तो बाकी भी स्ट्रक्चर उसके कंप्रोमाइज़ हो जाएंगी। तो इसके साथ तभी मैंने ये वर्ड लिखा हुआ है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस स्पाइना बाइफिडा, इसके साथ होता है कैरी 2। तो ये स्ट्रक्चर आप इसको अगर पूरा का यूँ देखें तो आई होप कि ये पूरा क्लियर हो जाए।